देखो एक बार, मेरे को ओम आ गया बेटा। हाँ, तो मेरे को एक ओम ने भेजा था क्वेश्चन एंड काजल का सेम था। फर्स्ट एक क्वेश्चन है मेरा बेटा, आपको ये इक्वेशन दी है, x प्लस वाई प्लस जेड गिव्स ए दे रहा है, और ये बोला है इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाई इज डबल। ये तो पता है ना, अगर वाई की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, रुक जाओ मैं लिख देती हूँ, रेट जो है डिपेंड करेगा एक्स की कंसंट्रेशन पे, वाई की कंसंट्रेशन पे, जेड की, और इनका ऑर्डर लेट से एक्स वाई जेड है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। वो बोल रहा है, अरे वो बोल रहा है कि रेट डबल हो गया है जब वाई की कंसंट्रेशन डबल हो गई है, तो मतलब वाई के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन यस मैम। डीपीपी का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट में वन ऑर्डर आ जाएगा, जिसने मेरे से पूछा था। फिर वो बोल रहे हैं कि बेटा रेट डबल हो जाएगा जब एक्स और वाई की कंसंट्रेशन, एक सेकेंड, जब बोथ एक्स एंड वाई वर डबल एंड क्वाड्रोपोल। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो रेट है वो मेरा डबल हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, जब एक्स और वाई की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो बस करो इसको, एक्स और वाई कंसंट्रेशन डबल करो, ठीक है। और ये कह रहे हैं ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा फिर हमारा, वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या रहा होगा, वन ही रहा होगा, तभी तो डबल होगा ना। यस यस मैम। मैम वो अगर डबल हो रहा है तो अकेले, एक सेकेंड मेरे बेटा, एक मिनट, आई एम सॉरी, देखो, हाँ, मैंने बोला ये समझ में आ गया, वाई के रिस्पेक्ट में वन होगा, वाई में वन लिख रही हूँ। फिर वो बोल रहा है एक्स और वाई डबल हो गया है, कर दिया मैंने डबल, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में वन ऑर्डर है, एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे नहीं पता, रेट डबल हो रहा है। तो रेट डबल तो नहीं हो सकता, अगर मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होता तो वो 4 टाइम्स होना चाहिए था, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा बेटा, 0। अभी वाई की कंसंट्रेशन डबल हुई है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर भी 1 है, यही पॉसिबल है कि रेट डबल हुआ होगा। यानी कि तुम्हें एक चीज पता चल गई कि एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, वाई के रिस्पेक्ट में 1 है। आगे आओ, आगे बोल रहा है कि आपका रेट क्वाड्रुपोल हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, जब वाई और जेड दोनों डबल हो जाएंगे। कर देते हैं हम फिर, तो यानी कि z के रिस्पेक्ट में भी 1 रहा होगा, तभी तो होगा 4 टाइम्स। यस मैम। तो यानी कि हमें क्या पता चल गया यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, z के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। यानी कि इसने क्या पूछा था, ओवरऑल ऑर्डर पूछा था, तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारा 0 + 1 + 1 यानी कि 2। तो आई होप जिसका ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम मैंने ऐसे किया था कि जैसे इसके पार एक्स ली तो जैसे सेकंड वन तो ऐसे ही आ गया, वाई के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया। फिर एक्स के लिए ऐसे किया कि 2 × x × 2, क्योंकि वाई का डबल किया इक्वल्स टू 2 कर दिया, क्योंकि रेट डबल हो गया। फिर तुम ये बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर का आया था, नहीं, मेरा एक्स की वैल्यू हाफ आई। एक्स की वैल्यू थोड़ी ना, एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखना था ना, क्योंकि जब तुम रेट लो लिखोगी, क्या नाम है अपूर्वा, तभी तुम बता पाओगे ना कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है मेरा बेटा। मैम मैंने आपको भेजा था डीपीपी, इसमें देखना कैसे किया। तुमने भेजा हुआ है मेरे को, यस मैम। रुको मैं देखती हूँ, अपना नंबर बताओ एक बार। 9805713858। 9870 98057। अच्छा अच्छा, मिल गया। ये पीए वाला भी छोड़ दो इसको, तुमने कौन सा किया होगा ये, समझ नहीं आया हाफ कैसे लेके आई तुम, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो 1 है, x की वैल्यू हाफ कैसे आई, मेरे को तो ये समझ नहीं आया।
एक्स की क्योंकि वैल्यू तो हमें हमने नहीं, उसने तो ये बोला ना एक्स की कंसंट्रेशन डबल कर दी है तुमने। हाँ 2 × x हो जाएगा ना हाँ फिर। हाँ हाँ, और फिर इंटू टू, वो इंटू टू जो है वो y का 2 है, इक्वल्स टू 2, वो रेट डबल हुआ। तो x में x की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा रेट 2 आए। तो मैंने हाफ पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, फिर x हाफ आ गया। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये एक तो समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद तुम्हारा थोड़ा सा इसको क्लियर करके मुझे एक बार दोबारा भेज देना, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा, तुमने वो काटा ज्यादा कर रखा है। ठीक है, एक बार मुझे दोबारा भेज देना कि तुम यस मैम। पहले हाफ कैसे लेके आई हो, या तो तुमने ट्रायल वाले मेथड से किया होगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ मैम, हाँ कोई यस बात मैम। नहीं, मेरे को अपूर्वा, मेरे को आप भेज देना दोबारा, मैं एक बार चेक कर लूंगी। अगर हाँ ऐसा, मैं पहले खुद करके देखूंगी, अगर ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको बोलूंगी कर लो, वरना इसी वाले तरीके से चलो जो मैंने क्लास में बताया। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, मैंने बोला था इससे मुश्किल तो नहीं पूछेगा वो एग्जाम में। रिकॉर्डिंग ऑन है ना अपनी? यस मैम। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना है, मैम क्लास के एंड में बता देना। अच्छा ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला आप लोगों को डाउट था, मेरे को समझ आ गुड गया। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में क्या डाउट था, तो वो ये तो हो गया। जिसका हो गया वो हैंड रेस कर लो। ओके, जानवी, अपेक्षा आ गई, हर्षिता आ गई, हर्षिता, प्रखर यस आ मैम। गया, हर्षिता आ गई, कहाँ है? अच्छा जानवी आ गई। ओके, प्रखर, प्रखर आ गया क्या? यस मैम। हाँ प्रखर, रिवीजन क्लास में नहीं बोल रहे थे तुम कुछ भी, सर बता रहे थे मेरे को। इरफान, चैट किया था मैम आंसर। चैट में बोल रहे थे। यस मैम। मैम मैं रिवीजन क्लास नहीं अटेंड कर पाई। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन क्यों लेते हो, कोई बात। अब स्कूल से थोड़ी ना बाहर आओगे, है ना, बीस स्कूल के बीच में अलाउ नहीं है, स्कूल के टाइम पे फोन थोड़ी ना चलाओगे क्लास में। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख ले। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन जिसका हो गया था प्लीज रेज योर हैंड। दिस इज फ्रॉम योर नीट 2007 वाला पेपर, 2007 में आया था ये क्वेश्चन। महेश है क्लास में, महेश? हाँ महेश बेटा, किया था क्या ये वाला क्वेश्चन मेरा बेटा? ट्राई करूंगी मैं तेरी, करते ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। हाँ चलो बताओ भाई, जानवी कैसे अप्रोच करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? मैम पहले टी 60% का दिया हुआ है टाइम, तो उससे ना के का वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन T50 में पुट कर देंगे तो T50 निकल जाएगा। ओके, देखो आपको क्या दिया हुआ था, मैं हमेशा कहती हूँ डरा मत करो क्वेश्चन को देख के। अगर मान लो वो कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में पढ़ा दिया है ना, तो वो क्वेश्चन 90% 85% चांसेस है बन जाए, अनटिल और अनलेस वो ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, तो बन जाएगा वो, इसलिए ट्राई किया करो। जैसे इसमें क्या बोला, ये बहुत बच्चों का डाउट था, वो कह रहे हैं कि 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है 60 मिनट्स में। रुक जाओ, रुक जाओ, इससे तुम क्या निकाल सकते हो बेटा? के निकाल सकते हो ना, जैसे अभी जानवी ने बोला। तुम्हारे पास मेरा बेटा टाइम है, थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन जाएगी इसमें। लो मान लेते हैं स्टार्टिंग में 100% है, 60% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कितना बचा होगा मेरा बेटा? 40%। ये कॉन्सेप्ट तो आ गया ना लगाने, है ना? चलो, तो ये क्या बच जाएगा, log 10/4। अब तुम्हें पता log 10/4 को कैसे सोल्व करेंगे, log 10 माइनस log 4, है ना? Yes, ma'am. तो log 10 1 होता है, log 4 0.6 होता है। अब ये बताओ 0.6 पता है ना कैसे आया? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. कोई मेरा ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता, तो ऐसे देखो 4 होता है 2 का स्क्वायर, पावर को आगे लेके आओ, 2 log 2, और ये आ जाएगा पॉइंट आपका 6, क्योंकि log 2 हम एक्सैक्ट नहीं ले रहे हैं, 0.3010 अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, आ जाएगा उससे आंसर। तो यानी कि ये बन जाएगा 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। हो गया काम? ठीक है, अब क्या बोले, 50% ऑफ सेम रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, हाँ क्या बोल रही हूँ मेरा बेटा? मैंने बोला
50% वो कह रहे सेम रिएक्शन है, वही सेम रिएक्शन है, स्क्रीन इनविटेशन हो गई। क्या हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। ओके, देख एक बार रिज्वाइन कर लो बेटा इरफान। हाँ, क्या बोल रही थी मैं कि सेम रिएक्शन 50% सेम रिएक्शन में क्या हो गया, वो 50% कंप्लीट हो गई है, तो उसका तुम्हें टाइम बता रहा है। या तो तुम टी हाफ निकाल लो, मतलब वही है के आ चुका है, वरना मान लो किसी बच्चे को पेपर में बैठ के नहीं सूझा कि मैम टी हाफ निकालना है, कोई बात नहीं, टाइम निकालना है ना, के तो तुम्हारे पास आ ही चुका है, कितना आया है 2.303। तुम मेरी इंटेंशन देख रहे हो कि मैंने इसको पूरा सोल्व नहीं किया, देख रहे हो ये चीज? क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है 2.303 से आगे कटने वाला है। तो ये तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए, और ये कब बनती है, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे। ठीक है, तो 0.4 ऊपर लेके जाओ 60। लो मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितना था मेरा बेटा, 100% था। ठीक है, अच्छा 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, बच्चा कितना होगा 50। तो ये कितना होगा 2, तो ये कितना हो गया? log 2 मैंने कहा था, याद रखना बेटा, नीट में तुम्हें log की टेबल नहीं देंगे, वो 0.3। तो बस कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, तो हो गया 60 इंटू 3/4। तो ये कितना है, 4 पे काट दो इसको, कितना आएगा 15 3 कितना होता है, कोई मुझे बता। क्या मैंने इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज किया? नो मैम। नहीं। मैम। नो मैम। मैंने कर लिया है, तुम भी कर लोगे, ऐसा तो नहीं है मैंने पढ़ाया नहीं हुआ, पढ़ाने वाली सेम ही है तुम्हें। ठीक है, हो जाएगा मेरा बेटा, आप जल्दी से बताओ। यस मैम, कर लेंगे। यस मैम। यस मैम, हो गया। वेरी गुड, शाबाश। और कल करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस आज तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स पे फोकस करना है। फ्राइडे सैटरडे इलेक्ट्रो पढ़नी है, और सैटरडे को तुम्हारा सॉल्यूशन का भी टेस्ट होगा वैसे, ठीक है, रिवीजन टेस्ट जिसको बोलोगे तुम। और मंडे को तुम जो है केमिकल काइनेटिक्स से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब देखो, ये वाला क्वेश्चन था, मैंने कहा था ये मैं कराऊंगी क्योंकि इसके पीछे एक फॉर्मूला है जो मैंने नहीं बताया है। तो हाँ, ये क्वेश्चन किसी का नहीं हुआ, इट्स ओके, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं कि फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। देखो क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन कहता है कि तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट दिया हुआ है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है मैम ये तो रेट कांस्टेंट है, तो वो गलत चल रहा है। किसी के दिमाग में चल रहा है कि मैम ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो नहीं दी हुई कहीं हमें, क्या ये तो नहीं है? नहीं, ये रेट की वैल्यू, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती तो यूनिट क्या होती फर्स्ट ऑर्डर में, पर सेकेंड होती, बट यूनिट क्या दी हुई है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आया? यस तो यानी कि आपको रेट दिया हुआ, लेट्स से कि R1 है, और ये कब है बेटा, जब तुम्हारा टाइम कितना है, तुम्हारा टाइम है T1 10 सेकेंड। ठीक है जी, अच्छा फिर वो बोला जब टाइम तुम्हारा 20 सेकेंड हो गया तो रेट कितना हो गया 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको हाफ लाइफ निकालना। अब हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, जल्दी से बताओ। महेश तुम बताओगे? ना 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 ना, कोई नहीं बोलेगा। महेश क्या होती है हाफ लाइफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? सिद्रा तुम बताओगी? सिद्रा, देवीशा? मैम हाफ 0.69। 0.693/k, लेकिन उसके लिए k निकालना पड़ेगा, तो लिखो एक फॉर्मूला, जहां पे मैंने तुम्हें नोट्स में फॉर्मूले लिखवाए थे मेरा बेटा, वहीं पे लिखो, वहीं पे लिखो। अगर तुम्हें टाइम इंटरवल गिवन हो कि पहले इतना टाइम था, इतना रेट था, फिर इतना टाइम हो गया, इतना रेट हो गया, तो उस केस में फॉर्मूला जो लगता है बेटा, एक ही बार ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, एंड दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री इन द हिस्ट्री एवर। सबसे मुश्किल पेपर था इसमें केमिस्ट्री का, मतलब मुश्किल इन द सेंस ऐसा नहीं था कर ही नहीं पाओगे, बट कुछ क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। ठीक है, तो 2.303 बाय T2 माइनस T1 log R1 by R2। हालांकि इसका पूरा डेरिवेशन है, बट वो मैं डेरिवेशन तुम लोगों को तो करवाने से रही, क्योंकि तुम यही याद रख लो, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, R1 R2 क्या है, रेट है मेरा बेटा। वैल्यू पुट करें, T2 क्या है 20 माइनस 10 कर दो, डायरेक्ट 10 आ जाएगा। R1 क्या है 0.04। अब बताओ क्या ये मुश्किल है? नो मैम। नो मैम। ये निकल जाएगा। रानी, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? T half A naught by 2K। अपने
क्या बोलूं मैं, वर्चुअली पिटाई करूं क्या मैं तुम्हारी? कौन सी मैम रिएक्शन टी है आपका ही आज तो में? बताया था। यही बताया था मैंने, फर्स्ट नो ऑर्डर मैम के फर्स्ट इक्वेशन, ऑर्डर की यही था। टी हाफ, नो मैम ये नहीं था, टी हाफ 0.643 बाय टी। ये देखो लिखा भी गलत हुआ है। कैमरा ऑन करके मेरे को दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है तुमने? कैमरा ऑन करना, फोकस करो, फोकस दिखाओ मेरे को नोटबुक पे, कहाँ लिखा हुआ है तुमने? 0.693 था, ना कि 643 बाय के। क्लास के बाद बात मैम 693 बाय के, वो टी बोले मतलब के था, मैंने 9 ही बोला था। क्लास के बाद बात करूंगी मैं तुमसे। हो जाएगा क्या ये अब सोल्व? के की वैल्यू जो Yes, यहाँ पे ma'am. आएगी, थोड़ा सा देखो तुम्हारी मेहनत है Yes, कैलकुलेशन में, क्योंकि चैप्टर ऐसा है, ठीक है। बट ये मत सोचना नीट में अगर 3 सवाल आएंगे तो ये मत सोचना कि तीनों के तीनों जो होंगे कैलकुलेशन वाले होंगे, नहीं, एक ही होगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से बेटा ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री का कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है उसमें, ठीक है। चलो हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब जल्दी से ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लो सारे बच्चे, जल्दी से लिख लो। मैं एक बार फिर लिख देती हूँ ऊपर, इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। लिख लो बेटा, फॉर्मूला क्या था मेरे बेटा? जब 2 टाइम इंटरवल दे रखे हो सिद्रा, तो फॉर्मूला यही लगाओगी ना जो मैं लिख रही हूँ? Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये तुम करोगे। चलो जी, समझो, कर लोगे। तो सबसे पहले तो ना खुद के मन को समझाओ। अगर रिवाइज करके आए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तो हो जाएगा। एक बार पढ़ के देखो इस क्वेश्चन, तुमसे ही होगा बेटा। अगर मान लो कई बार ना मुझे अपना फेस नहीं दिखता है फोन में, तो अगर मतलब आपको लगे ना कैमरा बंद, मतलब नहीं दिख रही है आपको, मुझे बता दिया करो, क्योंकि मुझे अपनी शक्ल ही नहीं दिख रही है। तुम्हें दिख रही है क्या मेरी? यस यस मैम। मैम Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. है, दिख ठीक रही है। है मैम। क्वेश्चन 3 करो फिर। Ma'am, हमें नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है क्या? नेटवर्क नहीं होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ, चलो। और आज की क्लास में पेन कॉपी हाथ में लेके बैठना, बहुत सारा लिखवाना आज। कौन समझाएगा मुझे? तमनप्रीत, क्या तुम ये क्वेश्चन समझाओगी, एक्सप्लेन करोगी? यस मैम। चलो हो जाओ शुरू, पंजाबी कुड़ी। हाँ, उन्होंने बोला है कि एक रिएक्टेंट है ए, वो प्रोडक्ट बी बना रहा है। 0.8 मोल ऑफ ए जो है वो 0.6 मोल ऑफ बी बना रहे हैं 1 आवर में। मतलब जो हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन है ए नॉट वो 0.8 मोल एंड 0.6 में ऑलरेडी वो कन्वर्ट हो गया है, तो लेफ्ट कंसेंट्रेशन 80 जो हुई वो 0.2 हुई, और उसका टाइम जो दिया है वो दिया है 1 आवर। तो उससे हम के निकाल लेंगे। के इज इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाय 1 लॉग 0.8 बाय 0.2, फिर इससे आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो के की वैल्यू को हमने नेक्स्ट इक्वेशन में डालना है। नेक्स्ट इक्वेशन में उन्होंने बोला है कि 0.9 मोल ऑफ ए है, वो 0.675 मोल ऑफ बी बना रहा है। तो 0.9 जो है वो ए नोट हो गया, और 0.9 माइनस 0.675 मतलब कि 0.225 जो होगा वो 80 हो गया। तो फिर उसमें से के की वैल्यू डाल के टाइम निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 आवर। आ जाएगा सबका आंसर, या मैं समझाऊं? Yes. समझाऊं मैं? प्रियंका, प्रियंका हो जाएगा क्या? प्रियंका, अंकिता, दीपिका, ओम, ओम आर यू लिसनिंग टू मी बेटा? यस मैम। प्रखर, देखो क्या हुआ है यहाँ पे मेरा बेटा। उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यानी कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फर्स्ट ऑर्डर का होगा। आपको बोला है कि कितना टाइम लगेगा जब हमारे पास 0.8 मोल ए था, वो कितना बी प्रोड्यूस करे? 0.6, यानी कि प्रोडक्ट कितना बन गया? 0.6। बच कितना गया? 0.8 माइनस 0.6 यानी कि 0.2।
क्या यहाँ से तुम के निकाल लोगे? फिर वो बोल रहा है सेम क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले कराया था ना मैंने, वैसा ही है. What is the time taken for conversion? मतलब 0.9 मोल ऑफ A टू प्रोड्यूस 0.675 मोल ऑफ B, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो जो तुमने K निकाला है उसको क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे दूसरे वाले में, और तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा मेरा बेटा? टाइम निकल के आ जाएगा. हो जाएगा. यहाँ पे ये दिखाने का है. ओके. अच्छा ये बताओ, एमटीजी की बुक है ना सबके पास? मतलब अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो मैंने पीडीएफ अपलोड की हुई है ना सबके पास? मुझे ये मत बोलना मैम नहीं है, पिटाई कर दूंगी मैं अभी के. है मैम. तो जब तुमसे कोई क्वेश्चन मान लो 5 बार भी करने पे नहीं होता है तो एक बार उसका सॉल्यूशन देख लेना, देख लिया करो, कोई बुराई नहीं है. बट तब देखना जब तुमसे हो जाए, मतलब जब तुमसे ना हो बहुत बार ट्राई करने की. ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा ठीक है ये तो समझ में नहीं आ रहा, चलो भाई पन्ना पलटो, ये वाला नहीं होना चाहिए चीज. ठीक है कि नहीं, एक बार स्टेटमेंट पढ़ा नहीं समझ में आया तो पन्ना पलटो, ये वाला मत करना कभी काम, कभी नहीं कुछ फिर सीख पाओगे. पहले ट्राई करो, एफर्ट मारो. मैम ने क्या थ्योरी पढ़ाई थी, मैम ने क्या फॉर्मूला लगवाया था, है ना, फिर उस क्वेश्चन को लगाओ. फिर नहीं हो रहा है तो आप जो है उसमें से देखिए. चलो आओ, चलो हेडिंग डालो, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. अब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या है? याद है फर्स्ट ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया सब कुछ. कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में, वो हमें आज करनी है क्लास में. तो थोड़ा सा एक्टिव रहना, थोड़ा सा ध्यान देने की अटेंशन जरूरत है यहाँ पे. अटेंशन से नहीं बैठे तो दिक्कत हो जाएगी सर. देवीशा आ गई, संचिता आ गई, भावना आप रेगुलर नहीं हो मेरा बेटा. नम्रता आ गई, अनामिका यू आर ऑल्सो नॉट रेगुलर. नम्रता क्वेश्चन करती हो आप बेटा होमवर्क वाले? ठीक है ये लिखो. मान लेते हैं कोई जनरल इक्वेशन है जो ए से हमें 2b + c दे रहा है. लेट्स सी, पहले सिंपल वाली ले लेते हैं ताकि तुम लोग स्टार्टिंग में ही ना परेशान हो जाओ. ठीक है मान लेते हैं मेरा बेटा स्टार्टिंग में जब टाइम t 0 था, मान लेते हैं, तो हमारा जो प्रेशर है वो PI है. कोई बात नहीं भावना, टेक केयर एंड रिकॉर्डिंग देख लेना. जब टाइम t 0 है तो आपका जो प्रेशर है वो कितना है मेरा बेटा? PI. ठीक है, तब ये नहीं बना होगा. मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है ओके. अगर मैं बोलूं गिरिजा आप भी रेगुलर नहीं हो बेटा, जब टाइम t है ना, जब मान लो कुछ टाइम बीत गया तो मान लेते हैं इसमें से कुछ माइनस हो गया होगा, px हो गया होगा. ध्यान रखना ये सारे आपके गैसियस फेज में है. ठीक है, तो ये कितना बना होगा मेरा बेटा? इसका प्रेशर कितना होगा? बी और सी का px होगा. ये समझना आसान है ना, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं मेरा बेटा. तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अपना फॉर्मूला क्या था, याद करो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? k = 2.303/t log a/a - x था. हाँ जी. तो बस इसको आप प्रेशर की टर्म्स में लिख दीजिए. स्टार्ट इनिशियल प्रेशर क्या है मेरा बेटा? PI है ना, और फाइनल कितना हो जाएगा? PI - PX. बस यही तुम्हें क्या करना है. अब जो भी मैं इक्वेशन डिराइव कराऊंगी ये तुम्हें ध्यान रखना है. हाँ या ना? यस मैम. फिर स्टार्ट. चलो करते हैं. सबसे पहले लिखो केस 1. केस 1 क्या है? केस 1 है जब तुम्हें इनिशियल प्रेशर दिया हो और जब तुम्हें टोटल प्रेशर दिया हो. इसको आप PT लिख लो या कैपिटल T लिख लो, तुम्हारी मर्जी है. मैं इसको कैपिटल T लिख रही हूँ. ठीक है, जब तुम्हें ये गिवन हो. अब ध्यान से सुन लो, नीट में इससे कैसे सवाल बनता है. नीट में देखो बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बने होते, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यस एनसीईआरटी का पार्ट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा. तो आज जो स्टार्टिंग का मैं 1.5 घंटा नहीं 1.25 घंटा पढ़ाऊंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यस वो एनसीईआरटी का पार्ट है तो हमें करना है. अगर क्वेश्चन आ जाएगा फिर आप ये नहीं मतलब बोल सकते कि मैम ने नहीं कराया. ठीक है, तो बेसिकली इससे या तो डेरिवेशन वाला पार्ट आएगा, ठीक है,
और उसके अलावा भी कोई नीट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, बट 2-3 मैंने जेई के सवाल उठा लिए, वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे इससे, ठीक है। तो सबसे पहले है, जब आपको इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर गिवन हो, तो उस केस में मान लो कोई आपको इस तरीके की इक्वेशन दी हुई कि ए से हमें बी मिल रहा है प्लस सी मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, टाइम t0 पे इनिशियल प्रेशर कितना होगा नम्रता? पी आई यस मैम। 0 0। और टाइम टी पे काजल कितना होगा? मान लो कितना प्रेशर बच जाएगा काजल? PI minus PX. वेरी गुड, पी आई माइनस पी एक्स। गिरजा आवाज आ रही है मेरी? और ये कितना बनेगा? पी एक्स। गिरजा आर यू लिसनिंग टू मी? भाई तुम लोग तो सुनते ही नहीं हो मेरे को। हाँ बोलो ना फिर, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, जब मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो टोटल प्रेशर कितना होगा? कितना बचा है टोटल प्रेशर एट टाइम टी पे? पी आई माइनस पी एक्स, ए का बचा, और कितना बी का कितना है? पी एक्स, और सी का भी कितना प्रेशर है? पी एक्स। तो पी एक्स से पी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? पी आई पर प्लस पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू निकालो सारे बच्चे, पी टी माइनस पी आई। हो गया क्या? कुछ मुश्किल लग रहा है तो मुझे प्लीज बताओ। अपने हाथ से निकालते जाओ, देखना कितनी इजीली आता रहेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर? K इज इक्वल टू 2.303। नम्रता आप माइक अनम्यूट करोगे बेटा? क्या फॉर्मूला है? 2.303 बाई टी। नहीं नहीं बेटा, मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया है, क्लास स्टार्ट ही फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर से किया है ना। इससे पहले तो मैं क्वेश्चन करवा रही थी। K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग पी आई बाई पी आई माइनस पी एक्स, यही है हमारा फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। Yes, Yes. ma'am. अब ये इक्वेशन उसको बिल्कुल नहीं पता जमेगी, बिल्कुल नहीं चमकेगी जिसने मेरा पहले वाली क्लास अटेंड नहीं किया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मेरा बेटा, 2.303 बाई टी इनिशियल प्रेशर है पी आई, ठीक है। एक्स क्या है मेरे पास? एक्स क्या है? पीटी माइनस पी आई माइनस पी आई। पीटी प्लस पी आई लिख दूं मैं इसको? अब ये मत पूछा मैम, धीरे धीरे करके दिखा, माइनस खुद से वो कर लेना, अंदर ब्रैकेट ओपन कर लेना। लोग पी आई डिवाइडेड बाई 2 पी आई माइनस पी टी आ जाएगा। चलो, मतलब ये एक्सप्रेशन तुम्हारा आ गया है। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन सवाल करोगे तुम फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाले, कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करोगे। शायद मैं ये फर्स्ट क्लास ऐसी होगी फिजिकल की जहां पे मैं ये बोल रही हूँ कि इसका फॉर्मूला याद मत करना, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है तुम्हें पेपर में। अगर आ गया तो तुम्हें बेटा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 50 सेकंड या 40 सेकंड में डिराइव कर दोगे। ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, समझ रहे हो मेरा बेटा? Yes, ma'am. चलो बहुत ही बढ़िया। अपेक्षा ठीक है? यस मैम। संचिता, आज तो भाई आबू भी आया हुआ है। ओके, केस 2 लिखो। केस 2 क्या है मेरे बेटा? जब तुम्हें क्या दिया हो? जब तुम्हें पी इनफाइनाइट दिया हो और टोटल प्रेशर गिवन हो, उस केस में हमें क्या निकालना है मेरा बेटा? एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। इक्वेशन वही लेंगे, ए से तुम्हें बी प्लस सी मिल रहा है, जल्दी से वही लिखो सेम। टाइम t0 पे क्या होगा लिखो, टाइम t पे क्या होगा। अब मुझे ये बताओ टाइम इनफाइनाइट पे क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या होता है? T/0। देखो मेरा बेटा, मैंने शायद तुम्हें याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर में मैंने ये बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। यस मैम। इनफाइनाइट मतलब होती नहीं, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट रह जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा ए तो कुछ ना कुछ बचेगा इनफाइनाइट टाइम पे, बट क्योंकि हम डिराइव कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं ए जो है ऑलमोस्ट जो है सारा खत्म हो गया होगा, तो इसको हम 0 कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें डेरिवेशन करनी है इसकी। तो ये कितना बना होगा सारा का सारा? मतलब इनका प्रेशर क्या होगा? पी आई बस। मेन सारा काम ही यही है,
T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T। अब तुम्हें क्या काम करना है, पीटी निकालना है। निकालो भाई, पीटी कितना होगा, पीआई प्लस पीएक्स, और पीएक्स क्या हो जाएगा, पीटी माइनस पीआई। ये वो वाला पीटी नहीं है जो अपने स्कूल में करते हो तुम लोग, ठीक है, ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, पी इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, मैम पी टोटल पी आई प्लस पी आई नहीं होगा? यस क्या क्या मैम। फिर बोलो, टोटल प्रेशर पी आई प्लस पी आई नहीं होगा? ना 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 बच्चे, ये टोटल प्रेशर है एट टाइम टी पे, ये तो इनफाइनाइट, ये तो पी इनफाइनाइट है मेरा बेटा, पी तो मैम, इनफाइनाइट होगा 2 pi। हाँ तो मैम वो जो ये लिखा है आपने, ये टी टाइम पे लिखा है ये इक्वेशन? हाँ, ये टी टाइम पे टोटल प्रेशर है मेरा बेटा, ये है एट टाइम इनफाइनाइट पे पी इंफिनिटी क्या हो जाएगा, पी आई प्लस पी आई, यानी कि 2 pi, तो पी आई हो जाएगा पी इनफाइनाइट बाई 2, ठीक है। यस मैम। इतना लिखो, इतना लिखो मेरा बेटा। अब बस तुम्हारे पास इक्वेशन है, उसमें पुट करते जाओ सारी चीजें, पुट करो। पी आई को पुट करना पी इनफाइनाइट बाई 2, पी एक्स को पुट करना पी टी माइनस पी आई, और पी आई को फिर फर्दर पुट करो पी इनफाइनाइट बाई 2, और मुझे बताओ क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। चलो करो भाई। एक काम करो, सारे अपना कैमरा ऑन करो, मुझे देखना है तुम लोग क्या कर रहे हो। महेश कैमरा ऑन कर बेटा, अपूर्वा, दीक्षा, जानवी, तमनप्रीत ने कर लिया है, अक्षरा, सिद्रा कैमरा ऑन करो, प्रखर, आबू, देविशा, रानी, गिरिजा, काजल, काजल बिष्ट, हाय काजल, ओम, प्रिया, प्रियंका, प्रखर, करो, संचिता, अंकिता, अरे संचिता अंकिता, सिद्रा, कैमरा ऑन करो भाई अपना सबके सब। मैम पी आई जो आएगा उसमें पी इंफिनिटी, मतलब इसमें जो रिलेशन लाना है वो पी इंफिनिटी के टर्म्स में लाना है। हाँ, ओके मैम। महेश कैमरा ऑन कर बेटा, प्रखर कैमरा ऑन करो। महेश मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा बेटा, मैम कैमरा बैक नहीं हो रहा है। बैक नहीं हो रहा है, नेट का। हाँ मैं देख रही हूँ महेश। अब तुम्हें ना देखना पड़ेगा मेरे को कि क्या पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2.303/t। महेश मेरे को जितना भी आज मैंने लिखवाया है ना, ये महेश तुम्हारे लिए है, प्रखर तुम्हारे लिए है, और क्या बोलते हैं, अभी तुम दोनों ही सुनो क्योंकि तुम दोनों रेगुलर रहते हो क्लास में। जितना भी मैं क्लास में लिखवाऊंगी ना, एंड ओम यू ऑल्सो, जितना भी मैं क्लास में करवाऊंगी मेरे को उसके बाद फोटो भेजोगे कि तुमने ये लिखा है, क्लियर है तीनों को? यस मैम। फिर ठीक है, चलो आ जाओ। पी आई क्या है मेरा बेटा, पी इनफाइनाइट बाई 2 है, और यहाँ पे पी आई क्या है, पी इनफाइनाइट बाई 2 है माइनस पीटी, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ पीटी, और प्लस पी आई यानी कि प्लस पी इनफाइनाइट बाई 2। इसको सोल्व करना, इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है मैं वो देखो वो लिख रही हूँ डायरेक्ट, सोल्व तुम करोगे इसको। मेरे पास ये एक्सप्रेशन है इसका, ये वाला जो मैंने लास्ट येलो से लिखा है। रानी कैमरा ऑन नहीं है बेटा तुम्हारा, जानवी, मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपको। गिरजा तुम्हारा भी नहीं है, नम्रता तुम्हारा भी नहीं है, अंकिता, प्रखर तुम्हारा भी नहीं है।
Okay, then Giriza, after the class, you have to show me your class notes. Clear? आ गया क्या ये सबका? जल्दी से बताओ. Yes, ma'am. चलो चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं. ये वाला क्वेश्चन देखो. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ना है एक बार इसको. पहली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार. दिख रही है. हाँ मेरा बेटा बोलो. स्लाइड दिखा दिख दीजिए. नहीं रही है. दिख रही है. स्लाइड कौन सी दिखाऊं? ये वाली? मैम Yes, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. मैम क्वेश्चन आपने डार्क पेन से लिखा है ना, तो अच्छा इसलिए. अच्छा अच्छा अच्छा. जूम कर ले बेटा. मैं बोल देती हूँ क्वेश्चन क्या लिखा है. फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन ए से हमें जो है 2p + C मिल रहा है मेरा बेटा. इनिशियल प्रेशर PI है, टोटल प्रेशर PT है. आपको एक्सप्रेशन लिखना है किसके किसके बीच में, रेट कांस्टेंट K के बीच में, PI PT और T के बीच में. अब तो आ गया होगा समझ में. Yes, ma'am. चलो फिर करोगे क्या तुम लोग? आज अनिरुद्ध नहीं आया, शिव भी नहीं आया. हाँ आज ये बच्चे नहीं आए, तभी मैं सोचू कम बच्चे हैं आज. माँ उत्तराखंड में बारिश वारिश हो रही है क्या? कोई है उत्तराखंड की साइड से? नो मैम. Yes, ma'am. हो रही है क्या वहाँ बारिश वारिश? नो मैम. मीटिंग में थी, अभी नहीं है. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. ओके तो टाइम t0 पे काजल ए का प्रेशर कितना होगा मेरा बेटा? मैम अभी किया नहीं है. नहीं बता दो मेरे को ऐसे. आप ये क्या है, वाइल टोटल प्रेशर ऑफ द टाइम वाज PT. तो टाइम t0 पे ये इनिशियल प्रेशर PI हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम. टाइम t के बाद कितना होगा, PI माइनस. तो ये कितना बना होगा? 2px. px नहीं 2px बिकॉज Yes, ma'am. हाँ 1 मोल से 2 मोल ऑफ B बन रहा है. तो 2px बनेगा और ये कितना बनेगा, px. हो जाएगा क्वेश्चन. तो बस अब कर लो. Yes, ma'am. प्रेशर क्या होगा, PI माइनस px प्लस 2px प्लस px. तो px से px कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा PI + 2PX. तो यहाँ से px क्या आ जाएगा मेरा बेटा, PT माइनस PI डिवाइडेड बाय 2. अब निकाल लो. कितना आ रहा है? मेरा तो ये आ रहा है बेटा, तुम बताओ क्या तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है? K is equal to 2.303 by T log 2PI by 3PI minus PT. क्या यही एक्सप्रेशन आ रहा है क्या तुम लोगों का? यस मैम. जिसका नहीं आ रहा है Yes, check करो. ma'am. जिसका नहीं आ रहा है चेक करो क्या गड़बड़ कर दी है तुम लोगों ने, और जिसका आ रहा है वो ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गिरिजा, ये वाला क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है. मैम ये क्या लिखा हुआ है, एजो आइसोप्रोपेन, ये क्या होता है? हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं. मान लेते हैं कोई ए है, कोई ए है, इससे हेक्सेन और नाइट्रोजन बन रहा है. तो मतलब ए से हमारा बी और सी बन रहा है. अब तो सिंपल कर दी ना इक्वेशन. अब तुम करो. अपेक्षा हो रहा है बेटा? ठीक है ठीक है ठीक है. अनामिका आप लास्ट वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख के आए हो बेटा?
इसमें भी मैम टी बराबर 0। हाँ महेश बोल बेटा। मैम इसमें करना क्या है, टी बराबर 0 रखना है, उसके बाद टी बराबर टी। हाँ इन टाइम t0 पे क्या होगा लिखो, पहले तो इक्वेशन डिराइव कर लो और उसमें वैल्यू पुट करना। आ रहा है किसी का कुछ अप्रोच बताओगे? अपेक्षा तुम अप्रोच बताओगे बेटा मेरे को? यस मैम, लेकिन वो सिर्फ नहीं लिखा है, रिएक्शन लिखे और फिर पीआई डाला है, बी पे कुछ नहीं तो फिर 0 डाला, सी पे 0 डाला। क्या किया तुमने टाइम t0 पे? तो ये क्या था तुम्हारा? यस मैम। पी था, और टाइम टी पे क्या हो जाएगा? पी माइनस पी एक्स। ये तो मैं ऑलरेडी डिराइव करा चुकी हूँ। तो फाइनल अपना इक्वेशन क्या आया Yes, था? ma'am. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2.303 बाय टी लोग कितना आया था मेरे पास? पीआई बाय पीआई माइनस 2 पी माइनस और पीटी, यही आया था ना फाइनल? Yes, ma'am. अब तुम मुझे बताओ इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है मुझे? मैम 35। वेरी गुड, क्योंकि टाइम t0 पे इनिशियल प्रेशर है मेरे पास 35। अब तुम कोई भी टाइम कंसिडर कर लो, लेकिन पता है इसमें भी ट्विस्ट है। अगर तुम ये वाला टाइम कंसिडर करते हो ना, आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाओगे। अब मैं आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने भी, जब तुम पढ़ने आते हो क्लास में, उससे पहले मैंने भी सॉल्व किया था। तो जब आप इससे सोल्व करोगे वो घूम जाओगे, उसमें लोग वो का बहुत पंगा आ जाएगा। बेटर टू यूज दिस 720 वाला। तो अगर बेटा तुम टाइम 720 पे देखते हो ना, तो वो इजिली तुम आराम से सोल्व कर लोगे। पीआई कितना है मेरा बेटा? 35। 2 इंटू 35। टोटल प्रेशर कितना है बेटा 720 वाले टाइम पे? 63। 60 कैसे करोगे सोल्व? 2.303 बाय 720 लोग 35 डिवाइडेड बाय 35 टू 70 माइनस 63 9 है ना? ना 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 7। बोलो हाँ या ना? यस Yes, ma'am. तो ये किस पे कैंसिल हो गया डायरेक्ट? और मैम लोग सेकंड के टेबल पे हाँ सब किसकी टेबल पे? 7। 7। अच्छा तो log 5 कितना होता है? 0.7। 0.7। कैन यू सोल्व दिस? कर सकते हो? यस मैम। Yes, ma'am. कर लेना। 2.2 समथिंग आएगा इंटू 10⁻³ के आसपास इसका आंसर आएगा। मुश्किल था क्या? No, ma'am. ठीक है, अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इट्स ओके, एक बार घर पे जाके खुद ट्राई कर लेना, हो जाएगा। चलो आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गिरिजा ये देख बेटा, मैंने ऑलरेडी ये जो है डिराइव करवा दिया था। इनिशियल प्रेशर कितना है टाइम t0 पे? 35 है, ठीक है। एंड टोटल प्रेशर कितना है? जो आप टाइम ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर देखना है। अगर तुम 720 सेकेंड्स ले रहे हो तो उसपे 63 है। तो यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सोल्व करना। log 5 तुम्हें पता ही है कितना होता है? 0.7। नहीं पता तो पता होना चाहिए मेरा बेटा, ठीक है। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन करो। बस मुझे ये बता दो चैट बॉक्स में हो जाएगा क्या, क्योंकि ये तुम्हें ही करके आना है घर से। बस ये बता दो चैट बॉक्स में हो जाएगा क्या? अब अपने Yes, ma'am. कैमरास बंद कर लो सारे। थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करने में भी कैमरा प्रॉब्लम होती होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। बस मुझे चैट बॉक्स में बता दो हो जाएगा क्या। रानी हो जाएगा Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. पक्का. क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन पढ़ना एक बार महेश, तुम ही समझाओगे। पढ़ना क्या लिखा हुआ है एक बार?
पढ़ो। फॉर अ होमोजीनियस गैसियस For a- रिएक्शन, हाँ हाँ हाँ, For a homogeneous gaseous reaction, A dash 3B. डैश नहीं है बेटा, ए गिव्स 3b, ए से 3b बन रहा है। प्रेशर जो है टी टाइम बाद जो है पीटी है, और कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन मतलब जब कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन तो प्रेशर पी इनफाइनाइट है। तुम्हें रिलेशनशिप बताना है पी इनफाइनाइट और पीटी के बीच में। बस तुम ध्यान रखना, जब टाइम 0 लोगे तो इनिशियल प्रेशर पी आई होगा और ये 0 होगा। जब टाइम टी लोगे तो कौन बताएगा मुझे कितना होगा ये? 3px PI minus PX, 3 PI minus PX. और जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो 0 और 3 PI. 0 3 PI. हो जाएगा। अब हिंट दे दिया दीपिका। Yes ma'am. Yes ma'am. चलो बहुत ही बढ़िया। हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डालोगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैम ये क्या पंगा है? अब सूडो का मतलब पता है क्या होता है? नकली, फेक, फॉल्स। हाँ फॉल्स। कि दिखेगी तो रिएक्शन तुम्हें सेकंड ऑर्डर की है और बन जाएगी वो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? या दिखेगी तो किसी हायर ऑर्डर की और बन जाएगी वो फर्स्ट ऑर्डर। देखो देखो आओ, इसके कुछ पॉइंट्स है मेरा बेटा, सारे बच्चे साथ लोगों के। ग्रीन कलर विजिबल रहता है ना ये तुम्हें स्क्रीन पे? Yes Yes, ma'am. ma'am. तो लिखो मेरा बेटा, इट इज एप्लीकेबल ओनली। ये कब एप्लीकेबल होगी? जब व्हेन टू और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट क्या होंगे मेरा बेटा? प्रेजेंट होंगे, वहीं पे आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखो, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, पहले लिख लो, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो मैं रिएक्शन कितना शॉर्टकट में लिख रही हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है। वन ऑफ द, अगर शॉर्टकट में लिखना है लिख दो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि रिएक्शन है। कहीं पता चले 1 महीने बाद देखो मैम ये क्या आ रही है, के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है आपने, ठीक है? तो अपनी राइटिंग तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? लिखो वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज अमाउंट। काजल आप मेरे को सुन रहे हो? काजल बिस्ट, लार्ज अमाउंट। Yes ma'am. ओके मेरा बेटा, ठीक है? सो इट्स कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज। अभी समझाती हूँ क्या लिख रही हूँ। इट्स कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज्ड। क्या लिखा मैंने? ध्यान से सुनना। देखो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आपने सबसे पहले वो वाली रिएक्शन लेनी है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो। आप उनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट को क्या कंसीडर करोगे कि वो लार्ज यानी कि एक्सेस अमाउंट में है। तो अगर कोई चीज बेटा एक्सेस अमाउंट में होगी तो उसका कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, आप कितना उसको डाल लो, ठीक है? अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। और अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा ना उसमें, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी बताती हूँ कैसे। हो सकता है ये 20-30% ही बात समझ में आई हो। अब एक एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ बेटा। मान लो A प्लस बी से तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है? अगर ये रिएक्शन मेरा बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मुझे ये बताओ इसका रेट लो क्या हो जाएगा? मैम A, B. और बी दोनों की पावर 1। ठीक है जी, काजल ठीक है मेरा बेटा? Yes ma'am. हाँ दोनों, जब मैं काजल बोल रही हूँ तो इट मीन्स दोनों काजल, काजल टमटा भी एंड काजल बिस्ट भी, ठीक है? हाँ तो यानी कि बेटा अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मेरी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा, यानी कि दोनों के दोनों 2 होंगे। यस मैम। Yes ma'am. लेकिन मेरा बेटा अगर मैं एक की अमाउंट एक्सेस में ले लूं, मैम क्या कहना चाह रहे हो थोड़ा समझाओ। मान लो तुम्हारा A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो स्टार्टिंग में T0 पे ये 1 मोलर है, ठीक है? और ये मान लो आपका 1000 मोलर है,
लेट्स से। गिरजा मैं वही समझा रही हूँ बेटा, कंसंट्रेशन चेंज क्यों नहीं होगी, है ना, मैं वही समझा रही हूँ मेरे बेटा। ठीक है, तब प्रोडक्ट तो नहीं बना होगा। देखो अगर टाइम टी बाद मैं देखूं 1 में से कुछ जाएगा, 1000 में से कुछ जाएगा। यस इसमें मैम। थोड़ी बातें हम एजम्पशन की करते हैं, एजम्पशन। एक बात बताओ, किसी सही बात को झूठ ठहराने के लिए हम अपनी बातें बनाते हैं ना, करते हैं ना ये लोग, ये चीज हम यस तो मैम। यही हो रहा है। मान लेते हैं कि जो x है जितना मान लो खत्म हुआ है वो बहुत कम है 1 से, 1 से वो बहुत कम है। एक बात बताओ, जितना खत्म हुआ है वो 1 से बहुत कम है, तो 1000 से तो बहुत ही कम होगा। हाँ या Yes, नहीं? यस मैम। तो मैं बोल सकती हूँ बेटा 1000 माइनस x तो अप्रोक्सीमेट 1000 के बराबर ही आ जाएगा। यस मैम। यानी कि b की कंसंट्रेशन क्या हो गई मेरे बेटा, चेंज नहीं। कांस्टेंट हो गई। तो Yes, यानी कि ma'am. मेरा जो अब समझ में आ गया कैसे होगी कांस्टेंट, समझाने के लिए। ठीक है, मान लो पहले मेरे पास ये था, अब मैं बोल रही हूँ बेटा आप एक ही भी मान सकते हो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अब ये तो कांस्टेंट था ही था, पी भी कांस्टेंट हो गया, तो इसकी जगह दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसको हटा के मैं एक नया कांस्टेंट ले आती हूँ, दैट इज के डैश। और के डैश क्या है मेरा बेटा, के इंटू बी। और यही के डैश क्या है मेरा बेटा, सूडो रेट कांस्टेंट। हाँ ये ना, नकली रेट यस मैम। कांस्टेंट, फोल्स रेट कांस्टेंट। अब देखो पहले ऑर्डर क्या था, अब क्या हो जाएगा ऑर्डर, 1। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम ये समझ नहीं आया जो आपने लिखा कि के डैश ए फिर उसके बाद के डबल डैश इज इक्वल्स टू के बी। इधर आओ, ये समझ में आ गया बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे समझाई मैंने। यस मैम। एक बात बताओ, के कांस्टेंट है तमनप्रीत, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट हो गए ना। इट मींस नाउ यस योर रेट, आपका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो मैंने Yes. और बी दो, अब तो देखो के ऑलरेडी कांस्टेंट था तो मुझे नया कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो मैंने के बी को क्या मान लिया, के डैश। तो मैं वही बता रही हूँ जो के डैश की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, के बी के इक्वल है, बस ये। ओके मैम। तो के डैश क्या है, सूडो रेट कांस्टेंट है, यानी कि जो हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लग रही थी वो कितनी हो गई है, मतलब क्या हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर हो गई है। अगर मैं कोई भी एक रिएक्टेंट जो है एक्सेस अमाउंट में ले लेती हूँ तो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी विल रिमेन सेम, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 ही रहेगी क्योंकि 2 चीजें रिएक्ट कर रही है ना आपस में, बट ऑर्डर जो है वो चेंज होता है। ठीक है जी, हाँ पूर्वा। मैम ये हमेशा हायर ऑर्डर काइनेटिक्स से लोअर हो जाएगा, फिर से बोलो। ये हमेशा ऑर्डर हायर ऑर्डर काइनेटिक्स से लोअर ऑर्डर। यस, क्योंकि हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कोई हायर ऑर्डर की रिएक्शन लोगे तभी उसको आप फर्स्ट ऑर्डर में चेंज करने वाले हो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर जिसको आप। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगी जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है कौन कौन से हैं। एक एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, क्या तुमने कभी ये सुना है? फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपने। उससे पहले कभी सुना 9th 10th में एस्टर की हाइड्रोलिसिस? यस मैम। जिसने नहीं सुना है, एस्टरिफिकेशन। हाँ वही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जिसने नहीं सुना है कोई बात नहीं, जब हम वो पढ़ेंगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, वहां पे मैकेनिज्म भी करेंगे इसका। अभी के लिए जिसको नहीं सुना कभी किसी ने, वो सिर्फ प्लीज देख लो ऐसे। देखो CH3CO C2H5, मान लो ये कोई मैंने एस्टर ले लिया है, ठीक है, एक्वस मीडियम में, ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है मैंने एसिडिक मीडियम में, और ये एसिड क्या है आपका, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। अब कैटलिस्ट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी आगे आने वाले लेक्चर में। कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करने में काम आता है, ठीक है, जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है, वैसे तो बेसिक में भी होती है बट वी कंसिडर एसिडिक मीडियम। तो आपका जो एस्टर है वो किस में टूटेगा, एक एसिड में टूटेगा मेरा बेटा, और एक एल्कोहल में। हो सकता है पहले किसी ने पढ़ी हो, 9th 10th में होती है ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। बात बताओ बेटा, अब जो मेरा रेट है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है,
वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा जो कि कैटलिस्ट है। दिखने में तो ये 3 ऑर्डर की है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि जो वाटर है वो तुमने एक्सेस में लिया है, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बेटा कांस्टेंट हो जाएगी फिर, हाँ या ना? यस यस मैम। कैटलिस्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट तो क्या करता है, अपना काम करता है और रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाले भाई ये लोगों को अलग निकाल ले क्या? यस मैम। यस मैम। तो मेरे पास ये बन जाएगा मेरा बेटा। अब ये देखो तीनों कांस्टेंट है, इनको हटा के एक नया नाम दे देती हूँ के डैश, और यही के डैश क्या है, सूडो रेट कांस्टेंट। बन गई तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर। यस मैम। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब तुम्हारा एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखो थ्योरेटिकल चीज है, नोट सो इम्पोर्टेंट, बट एनसीईआरटी का पार्ट है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आगे जाओगे, जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा 11-12 का, तब मैं आपको कहूंगी कि छोड़ देना, बट अभी एक एक चीज पढ़नी है, क्योंकि तुम्हारा जो अंतिम में टेस्ट होता है हर संडे को, उसमें आ सकता है ये। फिर आप मत कहना कि मैम आपने तो कहा था इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ना इम्पोर्टेंट वाली चीजें तब काम आएंगी जब तुम अपने फाइनल फेज में पहुंच चुके होगे, जब तुम्हारा टाइम चल रहा होगा फैब मार्च वाला, ठीक है। उससे पहले सब पढ़ना है, जो जो पढ़ा रही हूँ ना, जो जो क्लास नोट्स में लाइनें लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, वो सब पढ़ना। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब मैम इन्वर्जन क्या होता है? एज अ टीचर मुझे बहुत ये वाली चीज खराब लगती है, जो चीजें आपने पढ़ी नहीं वो कई बार आ जाती हैं पहले। अब इन्वर्जन क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे वहां पे, क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। हो सकता है कि बायो में पढ़ा हो तुमने, बट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आता है केमिस्ट्री में, आपका लास्ट चैप्टर है, उसमें मैं आपको बताऊंगी इन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी फिर, ठीक है। अच्छा, बस ध्यान रखो, जो आपका सुक्रोज होता है बेटा, जो आपका सुक्रोज होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में, और आपको क्या मिलता है, एक तो ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, आप लोगों को मालूम होगा, तुम तो बायो के स्टूडेंट्स हो, है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम करोगे कि पहले जो है इस पे डिपेंड करे, इसकी कंसंट्रेशन पे, फिर इसकी और इसकी। फिर आपने क्या किया, कैटलिस्ट की तो कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती है ना, वो तो अपना काम करता है, रिएक्शन से भाग जाता है। वाटर हमने एक्सेस में ले लिया, तो यानी कि फाइनली जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, बोलो। यस, केन शुगर, जो चीनी आप खाते हो, सुक्रोज, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो और करने की जरूरत तुम्हें है नहीं। ध्यान रखना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में मत बात कर देना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है मेरा बेटा। चलूं आगे? यस मैम। चलो, कितने टॉपिक हो गए आज की क्लास में अपेक्षा? एक तो अपन ने कर लिया फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर कर दिया। थर्ड टॉपिक है तुम्हारा आज की क्लास का मेरा बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। सुपर डुपर इजी, अभी कुछ मुश्किल नहीं है, अभी सब समझ में आने वाला, वैसे तो अभी भी आया ही होगा समझ में, बट अभी जो आगे चलेगा वो इजी टू अंडरस्टैंड है। हेडिंग डालो और ये सारा लिख लो। हेडिंग डालो मेरा बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। देखो थोड़ा सा ना इधर आओ, मेरी तरफ, मेरे चेहरे की तरफ देखो, सारे के सारे देख रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो अपना वो पहला लेक्चर, जब मैंने तुम्हें बताया था कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बोला था ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो बेसिकली बेटा आपको पता है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है और जो रेट कांस्टेंट है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, दैट इज के। ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं, कहीं पता चले एक ही घुसा दिया तुम लोगों ने, ठीक है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे सिर्फ डिपेंड करता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बताया था ना, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना, तो ये चीज है। तो बेटा देखा क्या गया, मान लो कोई तुम्हारी रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट है, लेट से यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻⁵ और टेम्परेचर कितना 20 डिग्री, ठीक है। सेम रिएक्शन को तुम कर रहे हो 30 डिग्री पे और उसका देखो रेट कितना हो गया 2 टाइम्स। ऐसे ही तुम सेम रिएक्शन को तुम 40 डिग्री पे कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट देखो कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया। यानी कि बेटा एक्सपेरिमेंटली, मैंने पहले लिख दिया एक्सपेरिमेंटली, कहीं तुम मेरे से आर्ग्यू करो मैम ऐसे कैसे, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर तुम मान लो कोई रिएक्शन करवा रहे हो, अगर उसका तुम टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज कर रहे हो, मतलब अगर तुम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दे रहे हो, तो उसका जो रेट होगा, या रेट कांस्टेंट बोल दो, दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना, रेट हो या रेट कांस्टेंट हो, दोनों ही 2 to 3 टाइम से बढ़ जाएगा। ये भी तो यही हो रहा है ना, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया 2 टाइम बढ़ गया, 30 से 40 किया 2 टाइम्स बढ़ गया, हाँ या ना। Yes, यानी कि अगर तुम 10 डिग्री राइज करते हो टेम्परेचर का किसी भी रिएक्शन में, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हो, मान लो तुम्हारी रिएक्शन पहले 20 डिग्री पे है, तुमने अब वो रिएक्शन 30 डिग्री पे करी, तो तुम्हारा उसका क्या बढ़ जाएगा, रेट भी बढ़ जाएगा और रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। तो दिस इज समथिंग जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं मेरे बेटा। तो फाई क्या बताता है, फाई क्या बताता है, ये रेशियो है रेट कांस्टेंट का, रेशियो है रेट कांस्टेंट का किसी भी रिएक्शन के लिए एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, जो कि 10 डिग्री से क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने यही बोला ना, जब तुम 10 डिग्री से राइज करोगे टेम्परेचर को, तो आपका रेट या रेट कांस्टेंट 2 to 3 टाइम्स जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है मेरा बेटा, 5 से इसको डिनोट करते हैं। अब मेन आता है इसका फॉर्मूला मेरा बेटा, और इसके क्वेश्चन तुम्हारे नीट में पहले पूछे जा चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। अब आप ये मत बोलना मैम डिराइव नहीं कराओगे क्या, नहीं करना है तुम्हें डिराइव, जहां जहां डेरिवेशन की नीड होगी वहां वहां बताऊंगी, जहां जहां नहीं है वहां नहीं बताऊंगी। R2/R1 5 डेल्टा T/10, ध्यान रखना ये पावर में है, बच्चों को लगता है कि ये मल्टीप्लाई में लिख दिया मैम आपने, ध्यान रखना पावर में है मेरे बेटा। ऐसे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2/K1 5 रेज टू द पावर डेल्टा T/10। फाई क्या है मेरा बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तुम डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो एक ही बात है। डेल्टा टी क्या होगा, T2 - T1, और ध्यान रखना ये पॉजिटिव आएगा, बिकॉज T2 जो है वो ज्यादा, जो बड़ा हो, T2 जो है वो बड़ा होगा T1 से, ठीक है मेरा बेटा, हाँ या ना। Yes, ma'am. अगर मान लो, रुको आ रही हूँ, अगर मान लो पेपर में कुछ भी मेंशन ना हो, पेपर में इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है उसकी, 2। वैसे आपको पेपर में दी जाएगी, बट अगर नहीं दी गई तो आप क्या लोगे, 2 लोगे, बोलो। मैम वो R2/R1 जो है वो रेट है, हाँ R2/R1 मेरा बेटा रेट है। मान लो तुम टेम्परेचर T1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेट R1 हो जाएगा, अगर तुम T2 पे रिएक्शन करा रहे हो तो रेट R2 हो जाएगा। ऐसे ही K2/K1 क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। यस मैम। जिसने लिख लिया है वो एक बार ना मेरे को हैंड रेज करो, जिसने लिख लिया है हैंड रेज करो बेटा। जिसने लिख लिया है प्लीज रेज योर हैंड। नम्रता लिख लिया बेटा, Yes, ma'am.
नम्रता अब तक जितना भी किया क्लियर हो गया ना? यस मैम। ओके, मुझे बता देना नहीं हुआ है तो क्लास के बाद। ओके, तो 15 बच्चे ऐसे हैं बेटा जिन्होंने लिख लिया है। क्यों? बाकी सारे कहाँ गायब हैं भाई? यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं? प्रखर लिख लिया है क्या? यस मैम। देविशा, चांदनी, प्रिया, ऋषभ, एस कुमार, आप लोगों ने नहीं लिखा है क्या? आधे बच्चे तो झूठ बोल रहे हैं मेरे को। लिख चलो, लिया है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन करें मेरे बेटा? यस यस मैम। बेटा मैं एक एक बच्चे से वाकिफ हूँ, कौन इस टाइम क्या कर रहा है, किसका ध्यान कहाँ पे है। आधे बच्चे तो घर के बाहर हैं और फोन साइड में रखा हुआ है, ठीक है, और आधे बच्चे तो लॉगिन कर गए और बाहर है अटेंडेंस के लिए। एक एक बच्चे से वाकिफ हूँ मैं, कौन क्या कर रहा है इस टाइम पे। ऐसे ही थोड़ी ना ऑनलाइन टीचर्स को तुम लोग क्या समझते हो, हैं? ठीक है, यही तुम ऑफलाइन होते ना, क्या होता बताओगे मेरे को? मैम चाटे पड़ता है। मैम चाटे पड़ते। थोड़े जोर से। चलो ठीक है, क्वेश्चन करो। देखना एक बार पढ़ के क्या लिखा हुआ बेटा। अच्छा हो गया जिन्होंने हैंड रेस किया है? यस मैम। प्रखर हो गया? सिद्रा हो गया? मैम बस कर रहे हैं। हाँ बताओ, कौन बताएगा? अपूर्वा? यस मैम। मैम पहले हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दी है 2, रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस दी है, 60 डिग्री 20 डिग्री से ज्यादा है, मतलब ये R2 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू निकालनी है, और T2 की वैल्यू 60 डिग्री दी है, T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस दी है। R1 हमें R दिया है, तो फॉर्मूला डाल के R2 बाई R1 इक्वल्स टू 5 डेल्टा T बाई 10, फिर डेल्टा T T2 माइनस T1 आ गया 40 डिग्री, और 40/10 4 आ गया, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू R 16R। वेरी गुड, शाबाश। और R1 कितना दिया हुआ था? R, बहुत ही बढ़िया, क्लैपिंग हो जाए भैया पूर्वा के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट की कमी नहीं होनी चाहिए फॉर अपूर्वा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। हो जाएगा क्या? आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ था, रेट ऑफ रिएक्शन देखो समझ समझ के करोगे तो चीजें होंगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है 60 डिग्री पे निकालना है, 20 डिग्री पे आपको दिया ही हुआ है, जस्ट फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, खत्म कहानी। चलो, कहानी खत्म तो नहीं हुई है अभी, ये वाला क्वेश्चन और कर दो मेरा बेटा, फिर इसके बाद हम आरएनएस इक्वेशन पे चलेंगे, आज की क्लास का सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो सीधी सी बात है बेटा, मैं तुम्हारे पीछे तब तक पड़ी रहूंगी ना जब तक तुम, मुझे दिखता नहीं है कि एफर्ट मार रहे हो या नहीं मार रहे, ठीक है? मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि तुम लोग मेरी बात का थोड़ा सा बुरा लगाओ कि मैम हमें बोलती है इतना कि जवाब नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मैं चाहती हूँ कि बुरा लगाओ आप मेरी बात का थोड़ा, ताकि आप लोग कहीं से तो स्टार्ट करो। लेकिन एक टाइम वैसा भी आएगा मेरा बेटा, शायद बहुत जल्दी आएगा,
कि जब मैं आप लोगों को कहना छोड़ दूंगी जो बात नहीं मानते, फिर वो आपका मर्जी है, आप कुछ करना चाहो कर सकते हैं, बट जब तक मुझे लग रहा है जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ मैं करूंगी, कि क्या पता आप लोग चीजों को समझने लग जाओ। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे लगेगा कि भाई हाँ, इस बच्चे पे मैं बिल्कुल भी अब नहीं ध्यान देने वाली, तो तुम आ जा दो, है ना। मानते हो ना, एक चीज पे एक लिमिट तक पीछे पड़ा जा सकता है, उसके बाद नहीं पढ़ सकते, ये तो मानते हो ना तुम रियल लाइफ में भी। यस मैम। तो सेम मैम आ गया आंसर। हो गया। चलो हैंड रेस कीजिए। दीक्षा, प्रखर, हो गया क्या? यस मैम। प्रखर हो गया? प्रखर तुमने हैंड रेस किया हुआ है? मैम वो पहले काजल, से है। नीचे करना बेटा फिर नहीं हुआ है तो। हाँ काजल, आपका हो गया? काजल बिस्ट। एक तो तुम लोग ना टीचर का रिप्लाई भी नहीं करते, इतना खराब लगता है टीचर को सामने। तुम डॉक्टर बनने के सपने देख रहे हो, तुम्हारे बात तुम्हारा पेशेंट नहीं मानेगा तो तुम क्या करोगे उसके साथ? हाँ बस, हंसी तो कितनी निकलवा लो तुम लोगों से। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? मैम 27। बेटा इससे और इसी तरीके से नहीं समझा पाऊंगी। फाइव आपको दिया हुआ है 3, आपको बताना है कितने टाइम से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा जब तुम टेम्परेचर इतने डिग्री से, मतलब इतने केल्विन से राइज करोगे, यानी कि डेल्टा टी दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला है? R2/R1, फाइव कितना है? 3, डेल्टा टी है 30/10, तो ये कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालो आर्हेनियस इक्वेशन मेरा बेटा, हेडिंग डालो फटाफट और लिखो इस साल 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लगातार 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है बेटा आर्हेनियस से, सॉरी 2 साल से आ रहा है, और पहले भी आ चुका, मतलब पहले पिछले प्रीवियस ईयर में भी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। जब तुम इसके पीवाईक्यूज करोगे ना, वैसे तो सारे मैं ही करवाऊंगी, तो तुम्हें 15 से 20 पीवाईक्यूज मिलेंगे इसके लास्ट 10 ईयर्स में। तो मतलब बहुत सुपर डुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर तुम मुझसे पूछो कि पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो आर्हेनियस वाला पार्ट है और एक फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है बेटा? जो आर्हेनियस नाम का बंदा था ना, उसने रेट कांस्टेंट और क्या बोलते हैं टेम्परेचर के बीच में क्या दिया था? रिलेशन दिया था। ठीक है, आपको पता है ना रेट कांस्टेंट जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यस मैम। इक्वेशन जो है ma'am, किस ma'am. तरीके से डिपेंड कर रहा है, वो आर्हेनियस ने इक्वेशन दी थी बेटा, लिखेंगे सारे। वो इक्वेशन थी K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर, ध्यान रखना पावर में है, EA/RT। ये इक्वेशन दी थी और ये इक्वेशन तुम्हारे काम की है। अगर तुम ये इक्वेशन भूल गए तो 4 नंबर तुम्हारे हाथ से ऐसे रेत की तरह फिसल जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर। अब सिर्फ इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा, हमें पता होना चाहिए मैम ये क्या है, ए क्या है ना, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। चलो समझते हैं फिर क्या क्या वन बाय वन। के क्या है मेरा बेटा? के तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है। ए क्या है लिखो, ए को हम बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर। अभी मैं इसको आगे लिखाऊंगी, वैसे इसको डिटेल में पढ़ना है हमें। आर्हेनियस फैक्टर कैपिटल ए के स्मॉल ए? कैपिटल ए मेरा बेटा, कैपिटल ए। और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मोनिका नहीं आई है ना आज? प्री एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सपोनेंशियल के साथ है ना, उससे पहले है, तो इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, आर क्या है मेरा बेटा? गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर कैलोरी में लेना है तो क्या लोगे? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है मेरा बेटा। टी क्या लोगे? टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है, लोगे क्या है? ये टेम्परेचर केल्विन में लेना है। और मेरा बेटा ये क्या है?
एक्टिवेशन एनर्जी। सुना है कभी किसी ने इसका नाम? यस मैम। कोई नहीं, मैं बता दूंगी आज क्या होता है। एनर्जी को आप किस में लेते हो बेटा? जूल पर मोल में जूल्स। या किलो जूल पर मोल, ठीक है? ओके, एक बात बताओ। हाँ हाँ बोलो। मैम एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2.7, ओके मैम। ठीक है? एक बार फिर भी चेक कर लेना। हाँ, गिरजा एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो सकती है क्या? अभी आगे ये देख बेटा, हेडिंग देखना, यही बताना है मैंने तुम्हें, ठीक है? चलो आओ। थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ठीक है मेरा बेटा? चलो अभी आगे चल के बताऊंगी। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, ये क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी है, जूल पर मोल में होगी ये। यस ठीक मैम। है, आर क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, और टेम्परेचर केल्विन में, तो केल्विन से पर केल्विन गया था, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये पूरा क्या होगा? इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कोई यूनिट नहीं है। यानी कि जो ए की Yes, यूनिट ma'am. होगी बेटा, वो वही होगी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी मेरा बेटा। यस ए हैज सेम यूनिट्स ऑफ के। मानते हो कि नहीं मानते हो गिरिजा? ठीक है बेटा? यस मैम। चलो अब क्या करना है तुम्हें, आगे आइए। हेडिंग डालो आरेनियस फैक्टर। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमें पढ़नी है। हालांकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जब आएगा तुम्हारा टॉपिक, उसमें भी दोबारा बात होगी इसकी। अभी के लिए फिलहाल जितना जरूरी है इतना लिखो मेरा बेटा। पहला पॉइंट लिखो, आरेनियस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑल्सो कॉल्ड कोलिजन फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, और इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर के केस में। तुम्हें पता है बेटा जो ए की यूनिट होगी वही के की यूनिट होगी। अब तुम्हें पता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में के का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। Yes, टाइम क्या और टाइम क्या होता है? टाइम सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है पर सेकेंड। Yes. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हैं। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था? ये एक कैंडिडेट से पूछा था पीएचडी के इंटरव्यू में, कि हम आरेनियस फैक्टर को फ्रीक्वेंसी फैक्टर कब बोलते हैं? आंसर आना था फर्स्ट ऑर्डर के केस। ठीक है, तो मैंने सिर्फ तुम्हें वैसे ही बता दिया नॉलेज के लिए, ठीक है? तुमसे नहीं पूछेगा अभी कोई, ठीक है? चलो आओ आगे। सेकेंड लिखो, इसको और क्या बोलोगे? आरेनियस फैक्टर क्या है? टोटल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कितने कोलिजन होंगे वो आरेनियस फैक्टर बताता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी क्या है ये उसको लेना देना नहीं है। जितने ज्यादा कोलिजन होंगे बेटा उतना ही आरएनएस फैक्टर होगा। तुम्हें पता है ना, ऐसा तो है नहीं रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में बन जाता है भैया, मॉलिक्यूल है, पास प्यार मोहब्बत भी तो होगी दोनों में, है ना? पास भी तो आएंगे, दूर भी तो जाएंगे, बॉन्ड भी तो टूटेंगे, बॉन्ड भी बनेंगे। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना तुम्हारा आरएनएस फैक्टर ज्यादा होगा। तो मैं बोल दूं A is directly proportional to rate of collision. Yes, ma'am. थ्योरेटिकल सवाल बनेगा इसमें से, ये मत सोचना है भी अंट शंट बता रही है मैं। यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल बनेगा। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आरएनएस फैक्टर के रिगार्डिंग? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एक्टिवेशन एनर्जी के रिगार्डिंग? अच्छा अब बताओ मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, याद हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, एक ma'am. बात बताओ,
जब मैं टेम्परेचर को अप्रोच करवा दूं इन्फिनिटी की तरफ, मतलब मैंने टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, 1/∞ 0 हो जाएगा और e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो k क्या आ जाएगा, यानी कि a क्या है बेटा, यहाँ पे a क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यही तो है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी मेरा बेटा, a के बराबर होगी। यानी कि तुमने टेम्परेचर इतना ज्यादा कर दिया, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को इतनी ज्यादा मिल गई कि कोलाइड हुआ, प्रोडक्ट बना, कोलाइड हुआ, प्रोडक्ट बना। तो ये नीट का सवाल है, हल्के में मत लेना इसको। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दोगे तो k किसके बराबर हो जाएगा मेरा बेटा, हाँ a के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, हो गया इतना, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अभी अपनी अधूरी बातें हैं, अभी तुम सबको ए पता चल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक ई नहीं पता चला, वो मैंने बताया ही नहीं तुम्हें। अब हेडिंग डालो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और यही मैं तुम्हें बताऊंगी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। डाली हेडिंग? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो अभी लिखना मत, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाना मेरा बेटा। जो डायग्राम बनता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अभी मैं आगे भी बताऊंगी, देखो आगे भी बनेंगे ये देखो ये डायग्राम बनेंगे यहाँ पे, बट आने वाली क्लास में, क्योंकि आज इतना हो नहीं पाएगा, अभी 10 मिनट ही हमारे पास। तो बेसिकली बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना, लिखना मत, कुछ भी नहीं लिखना। जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रही है उसके बीच में होता है। अब तुम्हारा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी हो सकता है, एंडोथर्मिक के लिए भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लेते हैं मेरा बेटा, मान लेते हैं जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो यहाँ पे है, जो आपका रिएक्टेंट है वो यहाँ पे है, और प्रोडक्ट जो है यहाँ पे, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है। ठीक है, तुम चेंज भी कर सकते हो, प्रोडक्ट की आधा भी ले सकते हो, अभी मैं समझाने के लिए ये ले रही हूँ। इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ध्यान से सुनना मेरा बेटा, एक बात बताओ, अगर तुमने कोई यहाँ पे बॉल रख दी, तुम्हें उस बॉल को यहाँ पहुंचाना है, तो सबसे पहले तुम्हें उस बॉल को इस पहाड़ी पे, क्या बोलते हैं, इस चोटी पे पहुंचाना पड़ेगा। यस मैम। यस मैम। इसका नाम नहीं बता रही हूँ ये क्या होता है, मैं नाम नहीं बता रही। तो अगर बेटा तुमने एक बार इसको यहाँ पे पहुंचा दिया तो ये आराम से नीचे आ जाएगा। यस मैम। ऐसे ही बेटा सेम है, अगर तुम्हें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो ऐसा नहीं रिएक्टेंट लिया प्रोडक्ट बन गया, एक बीकर लिया उसमें रिएक्टेंट था, उसमें फलाना मिलाया और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के होने के लिए उसको, रिएक्टेंट को इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो जाके प्रोडक्ट में चेंज होगा। और बैरियर तक पहुंचने के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, हाँ या ना? यस मैम। अगर बेचारा इतना आलस वाला होगा रिएक्टेंट, तो पहुंच लिया जरूर, नहीं पहुंच पाएगा। तो यानी कि मेरा बेटा, हमें इतनी एनर्जी चाहिए, अगर आपको बैरियर क्रॉस करवाना है रिएक्टेंट को, तो हमें इतनी एनर्जी तो चाहिए, टोटल इतनी एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम लिखते हैं ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद है आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी? यस मैम। क्या पढ़ते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी? आप पढ़ते थे कितनी एनर्जी आप वो मेटेलिक सरफेस पे डालो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे भी बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी कितनी किसके पास होनी चाहिए, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए कि वो बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, हाँ या ना? तो यहाँ पे सारे बच्चे लिखेंगे क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम, हाँ वेरी गुड बेटा गिरिजा, मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी विच reactant must possess
must possess in order to convert it to product. बस आपके 10 मिनट और लूंगी, ले सकती हूँ ना? यस मैम। यानी कि बेटा उसको इतनी एनर्जी चाहिए बैरियर को क्रॉस करने के लिए। अगर बेटा इतनी एनर्जी नहीं है ना तो नहीं हो पाएगी रिएक्शन, नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बेशक वो कोलाइड कर रहे हो आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बट अगर इतनी मिनिमम एनर्जी नहीं मिली तो नहीं बन पाएगा। मैम अगर मान लो थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी दे दे, कोई बात नहीं, दे दो, मिनिमम एनर्जी मिलनी चाहिए, इतनी एनर्जी कि भैया वो बैरियर क्रॉस कर दे, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी सर, है ना जी? अच्छा, अब एक बात बताओ, जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है मेरा बेटा, इतनी ऑलरेडी उसके पास है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है मेरा बेटा, इतनी ऑलरेडी है, कितनी और चाहिए उसको? इतनी और चाहिए, यस मैम। इतनी है, इतनी और चाहिए, और इसी इतनी और को ही क्या बोलते हैं मेरा बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्स्ट्रा वाली एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास भी तो एक हद तक एनर्जी होगी ना, आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि वो क्या है, बैरियर क्रॉस कर जाएगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। क्या मैं ये लिख सकती हूँ मेरा बेटा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरी किसके बराबर हो गई फिर? रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। यस मैम। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो गिरजा जब तुम थ्रेशोल्ड एनर्जी को मेरा बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी में से माइनस कर दोगी तब तुम्हारा क्या आएगा? एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। ठीक है क्या बात? जल्दी से बोलो सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। हाँ जी सर, मोहित सर। यस सर, मेरे को ना बस थोड़ा सा एक काम था बच्चों से। जितने अच्छा, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम के बच्चे हैं, डीसीपी वाले हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। एक अब्बू शफियान के नाम से अपेक्षा, और उसके बाद में रानी है, गिरजा है, जानवी है, किरण है, नम्रता है, ओम है, प्रखर है, संचिता है, सिद्रा है। ये सब बच्चे डीसीपी प्रोग्राम के जो भी क्लास के अंदर है। आप लोग ना मुझे बस थोड़ा सा टाइम वो बता दीजिए कि आप लोग के स्कूल कब से स्टार्ट हो रहे हैं। डेट एक बार चैट सेक्शन में लिख दीजिए बस। अगर ऑलरेडी स्टार्टेड है तो कब से स्टार्टेड है? अच्छा, मैं इसके रिगार्डिंग ना आप सभी बच्चों से ना अभी बस 2-2 मिनट के लिए कॉल करूंगा क्लास ओवर होते के साथ ही। अभी क्लास खत्म हो जाएगी 7 से 8 के बीच में, मैं सभी को 2-2 3 मिनट के लिए कॉल कर लूंगा। ठीक है, आप लोग चैट सेक्शन में लिख दीजिए, बाकी मैं देख लेता हूँ। बाकी मैं कॉल करूंगा आप सभी को इसके रिगार्डिंग कि आपको टाइम लग गया है स्कूल का। ठीक है, ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं देख लूंगा चैट सेक्शन में बच्चे लिख रहे हैं डेट, मैं डेट कॉपी कर लेता हूँ। ओके सर, ठीक है बच्चों। अब देखो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। एक बात बताओ, रिएक्टेंट और ये देखो ये वाली, ये इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी बोलेंगे। पढ़ के आए थे एंथैल्पी? यस। क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी बेटा? एंथैल्पी होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जो रिएक्टेंट की एनर्जी और जो प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में डिफरेंस है, दैट इज योर एंथैल्पी चेंज। ठीक है, और ध्यान रखना ये मैंने डायग्राम किसके लिए बना रहा है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बना रहा है। ठीक है, अभी आप ये मत पूछना मैम ये क्या होता है। इसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अभी ज्यादा पंगे में मत पड़ना। हाँ जानवी बोलो बेटा। मैम वो डेल्टा एच वाला नहीं समझना है। बेटा एक बात बताओ, ये क्या यहाँ पे रिएक्टेंट लिया मैंने, ठीक है, इसकी एनर्जी, ठीक है, और ये क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी।
तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका एंथैल्पी चेंज होता है। ये आप कहाँ पढ़ते थे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे। एंथैल्पी कैसे निकालते थे हम, याद करो, एंथैल्पी तुम्हारा स्टेट फंक्शन होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंथैल्पी भी तो क्या है, एनर्जी तो होती है ना। तो हम क्या निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आप मान लो मेरा बेटा ये पता लगा लोगे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, वो क्या होगा आपका एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा मतलब वो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, अगर नेगेटिव आएगा तो वो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, वो हम कैसे पता लगा पाएंगे, जब निकाल लेंगे। हालांकि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक के लिए, बट अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आने वाली क्लास में देखो आ गया ये बनवाऊंगी दोबारा, क्योंकि मुझे एक जेई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है जो अभी तक नीट में नहीं आया बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया अभी। प्रोडक्ट माइनस एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी ही हमें चेंज बताता है, कितना चेंज आया, क्या वो चेंज पॉजिटिव आया, क्या वो चेंज नेगेटिव आया। एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर है, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मेरे से शायद रिजल्ट को तो मैंने बता दिया। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के कब बराबर होगी, जब रिएक्टेंट के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, लेकिन रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती ही होती है। ठीक है, चलो आओ आगे। उसके बाद बेटा कुछ ग्राफ बनाने हैं, बस 5 मिनट मैं लूंगी, और मैम 5-5 मिनट करके कितने लोगे। देखो अपने पास ये था बेटा फॉर्मूला। यस मैम। अब तुम क्या करो, दोनों तरफ ln ले लो, नेचुरल लोग ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ln के ln a e रेज टू द पावर माइनस e बाय RT। Yes, ma'am. ln m और ln Yes, m क्या होता है, ln a प्लस ln e, यही हो जाएगा ना। यस। और बेटा ln e क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e बाय RT। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लोग की टर्म्स में लिखो, लोग की टर्म्स में क्या लिखोगे, ln को चेंज कर दो 2.303 लोग की टर्म में। बेटा मैंने एक एक स्टेप बता रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। 2.303 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो मेरे पास यही बन जाएगा, क्या कंफर्म करो, log k इज इक्वल टू log a माइनस e बाय 2.303 RT। यस मैम। बस अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। जो मैं ग्राफ बना रही हूँ वो अभी इस साल आया है, रीनेट वाले पेपर में भी और आपके ऑफिशियल उसमें भी। ln k मैम हाँ बोलो। मैम उसमें नीचे क्यों 2.303 मल्टीप्लाई किया लॉन्ग वाले में? कोई बताएगा, कोई बताएगा, बताओ तमनप्रीत को कोई। नीचे 2.303 डिवाइड किया ना, दोनों तो तरफ मैंने क्या किया था मनप्रीत, 2.303 से डिवाइड कर देना मेरा बेटा। यस मैम। तो ये वाला कैंसिल हो गया और ये इसके नीचे आ जाए। चलो यस मैम। अब मुझे ये बताओ, ln k वर्सेस 1/t के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, सोच के बताओ, बोलो बोलो। पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना। ये तो Yes. पे है, x एक्सिस पे है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, बेटा मैं बता दे रही हूँ, यहाँ से 200% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, 200 मतलब समझ रहे हो, हाई चांसेस 99.99%। और इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ln a। ln a। ये क्या है यहाँ पे, आर्हेनियस फैक्टर है। कंसंट्रेशन मत बोलना, कहीं पता चले बोलो मैम ये तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बनेगा ग्राफ, इसमें भी सेम ही बनेगा, बस इसमें Yes. स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस e बाय 2.303 r। क्वेश्चन करोगे ना, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें इन दोनों ग्राफों पे मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा मेरा बेटा, log a, इंटरसेप्ट जो कि y एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर है। यस मैम। तो पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, एक और ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ है k वर्सेस t के बीच में, तुम मुझे बताओ कैसा ग्राफ आना चाहिए, टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कैसे वरी करेगा।
एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। इधर देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो EA बाय RT कम होगा ना, पता है ना, डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ती है तो ओवरऑल कम Yes, होती है। ma'am. तो यानी कि EA बाय RT क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कोई चीज नेगेटिव में कम हो रही है, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना, -3 -2 -1 0, तो K क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो वो बढ़ेगा कैसे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आएगा। हो जाएगा क्या, ध्यान से देखो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, उसके बाद है रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, बस लास्ट ही है ये। अब देखो, आपको पता है टेम्परेचर रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यस अगर मान लो, एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग कि जो तुम्हारा आर्हेनियस फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं कर रहा, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो यानी कि रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। तो अगर मान लो बेटा तुम्हारा टेम्परेचर T1 था, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, बोलो बोलो सारे बच्चे। और अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेम रिएक्शन का K2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ Yes, Ln ले लो, Ln ले लो मेरा बेटा, Ln ले लो, नीचे वाली में भी। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, लिखो उसको, जो कि आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। Ln K2 बाय K1, Ln A तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस EA बाय R, 1/T2 माइनस 1/T1। अगर आप लो की टर्म्स में लिखोगे मेरा बेटा तो वो क्या आ जाएगा, कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा लिखूंगी, माइनस EA बाय, लेकिन घर से पढ़ के जरूर आना संडे को, सॉरी मंडे को, क्योंकि 2 दिन तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये जो है फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएंगे, जो कि यहाँ से, मतलब आरएनएस इक्वेशन ऑलमोस्ट तुम्हारा 90% हो गया, 85-90%, लेकिन क्वेश्चन नहीं हुए आज अपने इस वाले टॉपिक के। तो वो क्वेश्चन अराउंड 15 क्वेश्चन है जो मैंने करवाने हैं, ठीक है। तो एक बार आप घर से ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन मन हो तो कर लेना, हो जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना क्लास में तो देखो मैं करवाऊँ। अब कोई बच्चे सोचेंगे मैम करवाएंगे तो सही, छोड़ो ना, बट आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि अभी हमारा ट्रांजिशन स्टेट पेंडिंग है, क्या होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पेंडिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्वेश्चन मुझे कराना, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। एंड ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज तुम लोगों के लिए डाले थे, बट ये हो नहीं पाए, इट्स ओके, हम ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कल आपकी रिवीजन क्लास होगी, सैटरडे को सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट है, संडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है। एंड कल प्लीज पूरा, कल का क्या काम है तुम्हारा, इधर आओ, कल का क्या काम है तुम्हें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स वो रिवाइज करके आओगे। ओके मैम। ये काम है बस तुम्हारा, बेशक Yes. केमिकल काइनेटिक्स के सवाल मत Okay, करना, ma'am. कोई बात नहीं, लेकिन कल क्या जो तुम्हारा काम है वो है, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेरे 7 लेक्चर, 7 नोट्स है ना, 7 लेक्चर के 7 नोट्स, क्लास नोट्स सारे के सारे रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि कल मैं आपको फिर क्वेश्चन कराऊंगी। किरसा लास्ट स्लाइड ले लो, कौन सी है लास्ट स्लाइड, ये रही, कहाँ गई मैम हम्म। मैम जो आपको बोला था ना सेकंड क्वेश्चन, मैम वो आपने बोला था कि ये वाला फॉर्मूला